हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम है अंशराज चौहान। आप मुझे देख रहे हैं CICM क्लासेस के ऊपर। लास्ट टॉपिक की बात की जाए तो लास्ट टॉपिक हमने कार्बोनिल कंपाउंड का ऑर्बिटल डायग्राम देखा था। जो फिलहाल हमारा टॉपिक है वो बेटा प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। तो ध्यान से अपने कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर तरीके से। और बेटा ध्यान से सुनना एक चीज़ और, यहाँ पे कुछ मेथड ऐसे हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन में सेम चलेंगे और कुछ अलग से नेमिंग केमिकल रिएक्शन होगी जो एल्डिहाइड के प्रिपरेशन मेथड में यूज की जाती है। फिलहाल हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन मेथड पढ़ना है। इसमें बेटा जो पहला मेथड आता है जो आपके एनसीईआरटी में, वो है बेटा ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन भी होता है और एल्काइन दोनों के ओजोनोलाइसिस से होता है, लेकिन हमारे जो है हम वही पढ़ रहे हैं। टॉपिक है बेटा ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। जो पहला प्रिपरेशन मेथड है वो क्या बेटा, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। किसे? एल्कीन का ओजोनोलाइसिस। अगर एल्कीन का ओजोनोलाइसिस कराया जाता है तो सर वहां से हमें जो मिलता है एज ए प्रोडक्ट के तौर पे वो क्या मिलेगा बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन। ध्यान से सुनना और समझना। सर अगर एल्कीन के ओजोनोलाइसिस की बात की जाए तो बेटा इसको ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन आर क्लासिफाइड इन 2 पार्ट। कितने पार्ट बेटा? 2 पार्ट। ध्यान से सुनना समझना। सबसे पहला आता है बेटा ऑक्सीडेशन ओजोनोलाइसिस, एक आता है रिडक्शन ओजोनोलाइसिस। आप जिसकी इच्छा करें वो पहले पढ़ लो। चलो ये लिखो, रिडक्शन ऑफ ओजोन, रिडक्शन ऑफ ओजोनोलाइसिस। अब जब रिडक्शन ऑफ ओजोनोलाइसिस आता है, यानी कि जब ओजोनोलाइसिस का रिडक्शन कराया जाता है, उस कंडीशन में 2 टर्म यूज की जाती है। पहला जो यहाँ पे यूज होगा वो बेटा Zn प्लस HCl यूज होगा, और दूसरा यहाँ पे क्या यूज होगा, O3। क्या यूज होगा सर? O3। और आपको एल्डिहाइड और कीटोन के जो प्रोडक्ट है उसके तौर पे एक तो मिलेगा एल्डिहाइड और दूसरा क्या मिलेगा सर, कीटोन। बेटा एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, और सर कीटोन भी फर्दर कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं करेगा। दूसरा बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेशन ऑफ ओजोनोलाइसिस। अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो यहाँ पे पहले टर्म में यूज किया जाएगा H2O2 और सेकंड टर्म में यहाँ पे यूज किया जाता है O3। क्लियर? आपको यहाँ पे भी एज ए प्रोडक्ट के तौर पे जो मिलेगा, एक तो क्या मिलेगा बेटा, एल्डिहाइड, और सेकंड में क्या मिलेगा सर, कीटोन। ये मिलेगा बेटा। सर एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करा दिया जाए, एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि सर जब यहाँ पे रिएक्शन होगी तो ये एल्डिहाइड कन्वर्ट किस हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और आपने वहां पे पढ़ा था कि सर 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, तब क्या बनता है बेटा, कीटोन। और सर कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब सीधी सी बात ये है कि जब एल्कीन के ओजोनोलाइसिस की बात की जाए तो सर इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक बेटा रिडक्शन ओजोनोलाइसिस, एक क्या बेटा ऑक्सीडेशन ओजोनोलाइसिस। अगर रिडक्शन ओजोनोलाइसिस की बात की जाए तो यहाँ पे यूज किया जाता है Zn प्लस HCl और इसके साथ बेटा O3। तो यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगा एल्डिहाइड और क्या मिलेगा बेटा, कीटोन। ऑक्सीडेशन की बात की जाए तो सर यहाँ पे यूज किया जाता है H2O2 और O3। यहाँ पे भी आपको प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलेगा, एल्डिहाइड और कीटोन। अब यहाँ तक की अगर बात की जाए एल्डिहाइड और कीटोन तो यहाँ तक का तो स्टेप दोनों में सेम है। लेकिन बेटा अगर यहाँ से बात की जाए ऑक्सीडेशन वाले की तो नेक्स्ट क्या है सर, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर क्या बना देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और सर कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता ही नहीं है। तो ये है बेटा सारे टर्म्स, और इसको समझना है कि कहानी क्या होती है। ठीक है, चलो आगे। अब मतलब एक को करा दिया जाए तो दूसरा तो सेकंड खुद से अपने आप ही हो जाएगा भाई, है ना। तो सबसे पहले पढ़ना बेटा रिडक्शन। क्या पढ़ना बेटा, रिडक्शन ओजोनोलाइसिस। पहला पढ़ना सर रिडक्शन ओजोनोलाइसिस। अगर रिडक्शन ओजोनोलाइसिस की बात की जाए तो देखिए, मान लो मेरे पास ये एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे किसके साथ बेटा, यहाँ पे रिएक्शन करा रहा हूँ, चलो सीधा लिख देता हूँ, Zn प्लस HCl और यहाँ पे क्या बेटा O3। जब यहाँ पे सर रिएक्शन होगी तो सबसे पहले बेटा ये जो ऑक्सीजन है, ये हमेशा याद रखिए ऑक्सीजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। तो सर यहाँ से क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन टू कार्बन, अगर ये डबल बॉन्ड टूट जाए तो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ सकता है। अगर ये बॉन्ड ना ही टूटे तब तो भैया ऑक्सीजन इसके साथ नहीं जुड़ेगा। तो सर यहाँ से क्या बनेगा, अगर मैं डबल बॉन्ड तोड़ दूँ तो ये लिखा बेटा CH2, ये डबल बॉन्ड तोड़ दिया और यहाँ पे क्या गया सर CH2। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है बेटा, 3 मॉलिक्यूल। तो सर ऑक्सीजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है, डबल।
तो बेटा एक बॉन्ड 2 ऑक्सीजन इस कार्बन से बना है और एक इस कार्बन से बना है। अब हमारे पास कितने ऑक्सीजन बची बेटा? 2 ऑक्सीजन। तो सर ऑक्सीजन हमेशा बॉन्ड कितना बनाते हैं? 2। तो बेटा दोनों ऑक्सीजन आपस में एक एक बॉन्ड तो ये बना लिया और एक बॉन्ड किससे बना लिया? कार्बन से। और यहाँ पे भी एक बॉन्ड किससे बना है बेटा? कार्बन से। अब देखो कार्बन की अगर बात की जाए तो 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से, एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे, 4 वैलेंसी पूरी। यहाँ पे अगर बात करो तो 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से, एक ऊपर और एक नीचे, तो यहाँ पे 4 वैलेंसी पूरी। अब यहाँ से अगर बात की जाए मेरे बच्चों, ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड बनाए, बिल्कुल बना रखे सर। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बिल्कुल है, ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड बिल्कुल है। अब बेटा रिएक्शन में क्या होगा सर? यहाँ पे जिंक पार्टिसिपेट करेगा। भाई काफी बुकों में लिखा मिलेगा बेटा Zn प्लस हीट, और काफी बुकों में लिखा मिलता है डस्ट Zn, कि यहाँ पे Zn का क्या लिया जाता है? डस्ट ली जाती है, फिर पाउडर यूज किया जाता है। जो Zn है ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा सर? जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ से बेटा अगर मैं इस बॉन्ड को इस तरह से तोड़ दूं तो सर ये ऑक्सीजन बाहर निकल गया। ये ऑक्सीजन Zn के साथ कंबाइंड होकर ऐसे क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड। अब जैसे ये बॉन्ड टूटा था इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन बचा, और सर जब ये बॉन्ड तोड़ा तो इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन वापस से मिलकर क्या करेंगे बेटा? बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड आएगा? डबल। तो सर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? हाइड्रोजन कितने बेटा? 2, और ये क्या है सर? कार्बन। H सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, है ना? एक यूनिट है, दूसरी यूनिट है, तो टोटल क्या बन गया आपके पास? एल्डिहाइड। आई कहानी समझ? तो ये था बेटा आपका रिडक्शन। अब रिडक्शन में क्या होता है सर? यहाँ पर इसका फर्दर आगे कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, तो यहाँ पर आपको एज ए प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिल गया बेटा? एल्डिहाइड। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे इसके शॉर्ट ट्रिक की बात करूँ, शॉर्ट की, तो मेरे बच्चों एक बात बताना और ध्यान से सुनना और समझना। जब सर ये मेथड यूज किया गया था, यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन जो यूज की गई वो तो 3 थी, वो थे, लेकिन जो यूज आई है वो कितने बेटा? 2 ऑक्सीजन। तो सर क्या मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता कि बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे ही आपको ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्या रखना बेटा? ऑक्सीजन। सर अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ दूं तो कार्बन किसके साथ जोड़ेगा? ऑक्सीजन के साथ। किससे बेटा? डबल बॉन्ड से। तो यहाँ से क्या बन गया? HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और टोटल यूनिट कितना आ गया बेटा? 2। इस तरीके से रिएक्शन होती है। क्लियर है? यानी कि कुल मिला के बात कीजिए तो आपको जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रख के बॉन्ड को क्या करना है बेटा? ब्रेक करना है। जैसे बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट क्या होगा? आपको मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और समझते हैं। ठीक है बेटा? यहाँ पे कंडीशन है कि सर रिएक्टेंट देके प्रोडक्ट पूछेगा और प्रोडक्ट देके क्या पूछेगा बेटा? रिएक्टेंट। देखिए चलिए आगे चलो। सॉरी, देखो बेटा सर अगर मैंने यहाँ पे मान लो ये लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या है बेटा? डबल बॉन्ड कार्बन, ये H, यहाँ पे लिखा सर CH3। दूसरा बेटा मैंने यहाँ पे लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, CH3 डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा? CH3। थर्ड कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मान लो जो हो गया आपके पास बेंजीन रिंग, और यहाँ पे आ गया सॉरी साइक्लोहेक्सेन, और ये आ गया डबल बॉन्ड। और यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ करें आपने? यहाँ पे लिख रखा है Zn प्लस HCl, और यहाँ पे क्या बेटा? O3। सिमिलर सर यहाँ पे क्या डाल रखा है? Zn प्लस HCl, और यहाँ पे क्या बेटा? O3। यहाँ पे क्या डाल दिया आपने? Zn प्लस HCl, और यहाँ पे क्या बेटा? O3। अब मेरे बच्चों देखो अगर यहाँ से बात की जाए रिडक्शन वाले की, तो सर आपको करना क्या है कि कार्बन टू कार्बन जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे ऑक्सीजन को ऑक्सीजन क्या रखना है? डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड तोड़ना है। जैसे डबल बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ से क्या बना बेटा? CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, और पीछे क्या है? CH3। ये लिख दिया सर क्या? CH3। ये ऑक्सीजन कार्बन साथ किससे जुड़ रहा है? डबल बॉन्ड से। तो ये लिखा सर डबल बॉन्ड O। और दूसरा क्या बना बेटा? सर यहाँ पे कार्बन, ऊपर हाइड्रोजन, नीचे क्या बेटा? इस तरफ CH3। तो सर ये कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन के साथ किससे जुड़ा? डबल बॉन्ड O से। हाय ना? तो आपको यहाँ पे देखो RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, एल्डिहाइड बना। RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? एल्डिहाइड। क्लियर है मेरे बच्चों? अगर मैं सर आपको ये बोलूँ एग्जाम्पल के तौर पर, आप ये समझिए कि मैं आपको एक प्रोडक्ट दे दूँ और प्रोडक्ट देके आपसे ये पूछा जाए कि बेटा इसका जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट क्या है? सर अगर इसमें और इसमें फर्क देखिए बेटा, आपको अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकालना है तो जो ऑक्सीजन आपने जोड़ी है, अगर मैं उस ऑक्सीजन को यहाँ से बाहर निकाल दूँ तो ये कार्बन वापस कार्बन से किससे जुड़ जाएगा? डबल बॉन्ड से। तो यहाँ पे कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कैसे बेटा? डबल। इस तरीके से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाया जाता है, रिएक्टेंट से बनाया जाता है बेटा? प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखिए आप सर यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्या रखो बेटा? ऑक्सीजन, और यहाँ से बॉन्ड तोड़ दूं तो यहाँ पे कार्बन किसके साथ जुड़ेगा? ऑक्सीजन के साथ। किससे? डबल बॉन्ड से। तो यहाँ से क्या बना? CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे सर CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पे बेटा ये ऑक्सीजन कार्बन से किससे जुड़ेगा? डबल बॉन्ड से। तो सर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, ऊपर बेटा CH3, नीचे भी क्या है सर? CH, है ना? आगे बेटा। और सर अगर यहाँ से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना है
ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ से क्या कर दूँ, बाहर निकाल दूँ। अगर दोनों ऑक्सीजन बाहर निकल गई तो वापस से क्या बन जाएगा बेटा आपका रिएक्टेंट। सर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन क्या है, डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड क्या करना है बेटा, यहाँ से लीव कर ब्रेक करना है। जैसे ब्रेक किया तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, कार्बन, और ये कार्बन किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ, किससे, डबल बॉन्ड से। तो आपके पास जो कंडीशन है वो इस तरह से है, ऐसे बेटा ये बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ पे क्या है सर, कार्बन, मैं कार्बन को मेंशन कर दूं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड क्या आएगा बेटा, H, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड यहाँ पे क्या आएगा बेटा, H। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन की। क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं, एक दो उनको देख लीजिए। हो गया बेटा, 1 2 3 4 5, चलो देखिए बेटा, सर अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ, जो क्या बेटा आपके पास साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और आपने क्या किया बेटा, यहाँ पे क्या रख दिया, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ कराई, Zn प्लस HCl, और यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, O3। आपने बेटा यहाँ पे लिया डबल बॉन्ड, सर ये साइक्लोहेक्सेन, एक पाई, दूसरा पाई, तीसरा पाई, और यहाँ पे रिएक्शन किससे कराई, Zn प्लस HCl, और यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, O3। अब जहाँ कहीं पे भी आपके पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, वहाँ पर आपको क्या करना है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रखें, और यहाँ पे सर डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अगर मैं यहाँ से बॉन्ड तोड़ दूँ और यहाँ से बॉन्ड तोड़ दूँ, तो बेटा देखिए एक बात बताइए, जब भी बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ से ये बॉन्ड सेफ है, हाँ यार, और हर मुड़ा हुआ कोना क्या होता है, कार्बन, तो सर ये कार्बन और ये भी क्या बेटा, कार्बन। तो इसको मैं क्या लिख दूँ इस तरह से, ये सीधी लाइन, हर पॉइंट क्या था बेटा, कार्बन मुड़ा हुआ कोना, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पे क्या है बेटा, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। एक तो आपके पास ये रेट बन गया। दूसरा देखो बेटा, यहाँ से ये वाला पॉइंट देखो, ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, ये आ गया बेटा, इस पॉइंट का ये तोड़ा तो ये कार्बन किससे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पे किससे जुड़ेगा बेटा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। आया? अब यहाँ पे देखो ये वाला, यहाँ पे सर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पे बेटा ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक कर रहे हैं, जैसे ब्रेक किया तो यहाँ पे देखो एक बॉन्ड सेफ है, ये दूसरा बॉन्ड सेफ है, और ये तीसरा बॉन्ड सेफ है। तो टोटल लाइन कितनी, एक, इस तरह से ये टोटल लाइनें कितनी बेटा, 3। हर मुड़ा हुआ कोना क्या होता है सर, कार्बन, ये लिखा बेटा कार्बन, ये कार्बन ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड क्या आएगा बेटा, H। यहाँ पे सर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड H। क्लियर बेटा? तो इस तरह से आपका होगा रिडक्शन ऑफ ओजोनोलाइसिस। अब सर इसके बाद आता है टॉपिक किसका बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ ओजोनोलाइसिस। समझ रहा है क्लाइंट को? और जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सर वापस से रिपीट हो जाएंगे। देखिए अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात की जाए तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, अगर बेटा आपके पास ऑक्सीडेशन ऑफ ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस का ऑक्सीडेशन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। जैसे अगर बात की जाए एल्कीन की, तो मैंने आपको बताया था कि सर जब एल्कीन का ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, और आपने रिएक्शन किससे कराई बेटा, यहाँ पे लिखा था आपने H2O2, और यहाँ पे क्या था बेटा O3। तो यहाँ पर एक बार तो आपको क्या मिला था, एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH, और एक बार आपको क्या मिला था, कीटोन RC डबल बॉन्ड OR। सर एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है तो ये बनता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और सर कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता ही नहीं है। इस तरह से था बेटा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे लिखा बेटा CH3, ये लिखा सर डबल बॉन्ड कार्बन, ऊपर CH3 और नीचे क्या बेटा CH3, इस तरह से हो गया। और यहाँ पे क्या यूज किया आपने H2O2, और यहाँ पे क्या बेटा O3। अब देखो बेटा बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले आपको वही करना कि सर हमें सबसे पहले किस पे जाना, एल्डिहाइड और कीटोन पे। और जब पिछली अगर बात की जाए रिडक्शन वाले की, तो एल्डिहाइड या कीटोन पे पहुंचे थे तब अपने कार्बन टू कार्बन जहां पे डबल बॉन्ड था वहां पे क्या रखा था बेटा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरीके से, और ये बॉन्ड तोड़ दिया था। जैसे बॉन्ड तोड़ा तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ किससे जुड़ा, डबल बॉन्ड से। तो यहाँ से क्या है सर CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है बेटा CH3। इस तरफ भी क्या है सर, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, ऊपर CH3 और नीचे क्या है बेटा CH3। अब यहाँ से आपको प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिला, कीटोन। और सर क्या कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये आपका क्या बेटा आंसर। क्लियर, आई बात नहीं समझ। अब दूसरा देखिए बेटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, समझने चीजों जो बोल रहा हूँ।
सर मान लीजिए मैंने इस तरह से यहाँ पे लिखा एक यूनिट CH3 C, ये लिखा बेटा यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड कार्बन H और यहाँ पे लिख दिया CH3 और यहाँ पे रिएक्शन किससे कराई H2O2 और यहाँ पे क्या लिखा बेटा O3। तो आपको करना क्या है, जहाँ पे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है वहाँ पे ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन क्या रखा डबल बॉन्ड और ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ दिया। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ किससे जुड़ेगा डबल बॉन्ड से, तो क्या सर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड क्या बेटा CH3 और यहाँ से क्या आएगा सर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ पे H और यहाँ पे क्या आएगा बेटा CH3। अब सर यहाँ पे एक यूनिट तो मिली एल्डिहाइड की RC डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H और दूसरी यूनिट किसकी मिली कार्बोक्सिल सॉरी एल्डिहाइड की सॉरी कीटोन की RC डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड R। और हमें पता है सर एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। मेरे बच्चों एक बात बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है सर RC डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH और सर एल्डिहाइड का होता है RC डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H। इन दोनों में फर्क किसका है भाई, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड हो सर यहाँ पे भी RC डबल बॉन्ड हो कॉमन है बेटा, यहाँ पे OH और यहाँ पे सिर्फ क्या है सर H, तो है H के साथ मुझे क्या लगाना है ऑक्सीजन। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, एक कीटोन और दूसरे क्या मिला एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में H के साथ क्या लगाना है बेटा ऑक्सीजन। तो ये हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट। क्लियर बेटा, जितने भी आपने रिडक्शन वाले पॉइंट में क्वेश्चंस किए थे सारे क्वेश्चंस को रिपीट करना सेम इसी तरीके से। अगर कीटोन है तो रिएक्शन वहीं पर ही खत्म हो जाएगी और एल्डिहाइड है तो भाई वो कन्वर्ट होगा किसमें बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये आपका टॉपिक हो गया बेटा यहाँ पे खत्म। क्लियर है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा। मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से कि मेरे साथ कुछ फैमिली इशू या फिर कुछ बाहर के इशू की वजह से प्रॉपर तरीके से वीडियो नहीं बन पा रहे, लेकिन आपको डिमोरलाइज नहीं होना। मैं जहां तक हो सकता है वहां तक अपने एफर्ट्स दे रहा हूं और आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपका सिलेबस कंप्लीट यूट्यूब पे कंप्लीट कर दूंगा। बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, कुछ समय है कि कहते ना कि हर रात के बाद सवेरा आता है, तो बस मेरे साथ भी वही कहानी है कि एक रात के बाद सवेरा आएगा, जरूर आएगा। अपनी मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होगी आपकी हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन और जिसको भी बोलते हैं बेटा किरचॉफ रिएक्शन। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।